बयान मैंने पढ़ लिया है, अपने वकीलों से कह दिया है, क्रिमिनल केस भी चलाऊंगा, सिविल केस भी चलाएंगे, सिविल कोर्ट में भी घसीटूंगा क्रिमिनल को। नोटिस चाहता है, पहले प्रोसीजर होता है, नोटिस तैयार हो रहा है। अब ये सर्टिफिकेट तो कैसे लिख देंगे जिन्होंने जेल काट दी सारी उम्र के, ये सेक्रेटरी ऑर्डर है मेरे पास है, दिखाऊं। सिक्योरिटी दूसरी चीज है, जॉब सिक्योरिटी में क्या है, वही है जॉब सिक्योरिटी, जो वही 20,000 मिलेंगे ना, जो मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ना, जो एक काम के लिए एक टीचर को तनख्वाह तो मिलेगी 60,000, अरे दे दें 15,000, अरे एसडीओ तक की पोस्ट की, वो तो जॉब सिक्योरिटी क्या है, वो तो मतलब इनके जो पढ़े लिखे हमारे बच्चे हैं उनके साथ खिलवाड़ है, उनके मजाक किया जा रहा है। कौन पढ़ेगा, दिहाड़ीदार बना रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ। ये सिर्फ लोगों का बेवकूफ बनाने की जॉब सिक्योरिटी कोई नहीं मतलब है। और जॉब सिक्योरिटी का इनका ये इसमें लिखा हुआ है, जो टर्म कंडीशन लिखते हैं ये, उसमें क्या लिखा है, द सर्विसेज ऑफ डिप्लॉयड मैन पावर in the intending entity shall be for a period of not exceeding 1 year from the date of joining। इसका मतलब 1 साल होते, जबरदस्ती निकाल दो इसको। अभी कल मेरे को मिले सेक्रेटरीट के क्लर्क 22 से 21 से कम जो 3-3 साल से लगे हुए हैं और उनको निकाल रहे हैं। तो जॉब सिक्योरिटी कहाँ गई, वेयर इज जॉब सिक्योरिटी। अच्छा अब तो ये अभी चीफ सेक्रेटरी ऑर्डर है मेरे पास है, दिखाऊं। सिंचाई विभाग के हटा दिए, जॉब सिक्योरिटी कहाँ गई, 15 अगस्त वाली बिल वाला कहाँ गया जॉब सिक्योरिटी, 19 में लगे तो वो निकाल रहे हैं, तो कहाँ गई तो जॉब सिक्योरिटी। तो ये सिर्फ उनको धोखा देने की बात है, और इसी वास्ते हमने इसको कहा इसको बंद करो, ये पहले वाले जितने लगे उनको रेगुलराइज करो और आगे रेगुलर रिक्रूटमेंट करो। ये आपने बयान पूरा हुआ सर, अगर 14 लाख वो ये बोलते कई बार उन्होंने बयान दिया है सर कि हुड्डा साहब जो वो अमित शाह से सेटिंग कर लेते हैं, चुनाव से पहले मामले दर्ज होते हैं, उसके बाद आपका आरोप लगाया है सर, अगर 14 लाख एक बयान सुना हुआ आपने कि हुड्डा साहब सेटिंग कर लेते हैं भाजपा से चुनाव से पहले और अमित शाह के साथ उनकी सेटिंग हो जाती है। सर उस बयान पर आपकी क्या रिएक्शन है? देखिए वो बयान मैंने पढ़ लिया है, अपने वकीलों से कह दिया है, क्रिमिनल केस भी चलाऊंगा, सिविल केस भी चलाएंगे। झूठा बिल्कुल ना, मैं अमित शाह को मिला ना पार्वसनाथ का मैं पार्टनर, ये बात उन्हें कही। अब कोर्ट सिविल कोर्ट में भी घसीटूंगा क्रिमिनल को, बात कह दिया ना मैंने वकीलों को, आई हैव गिवन इंस्ट्रक्शन टू माय एडवोकेट्स टू गो फॉर दिस एंड विल गो। नोटिस चाहता है, पहले प्रोसीजर होता है, नोटिस तैयार हो रहा है बस। की बैठक में फैसला किया गया था कि वंदे मातरम की कांग्रेस का, अब गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया, उन्होंने पूरी कांग्रेस को देश विरोधी बता दिया। उन्होंने कहा कि 1937 में कॉन्स्टिट्यूशन किया था उसके हिसाब से पहले देश बांटा और अब इस हिसाब से वंदे मातरम को ना लाकर देश विरोधी। 70 साल के बाद वंदे मातरम सदा गाते रहे, 2 स्टैंजा की बात है, वो रविंद्रनाथ टैगोर वर्किंग कमेटी और संविधान सभा ने जो किया है ना राष्ट्रगीत, वो है, वो सब मानते हैं हम। एक राष्ट्रगान है जनगण में और ये राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगीत जो संविधान सभा ने बनाया उस टाइम, संविधान बना उस टाइम अडॉप्ट किया था ये। अब ये देशभक्ति के सर्टिफिकेट देंगे जिन्होंने जेल काट दी सारी उम्र के। वो तो विवाद में जयराम रमेश का बयान भी आ गया था, वो जो बात इन्होंने कही वो तो ये कहा था खड़गे जी के लिए कुर्सी ले आओ,